हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मत खोए ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न होए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाली रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। तेरा प्यारा है वो मुझको लगता प्यारा है, जो भी तेरा प्यारा है वो मुझको लगता प्यारा है। जो भी तेरा प्यारा है वो मुझको लगता प्यारा है, जो भी तेरा प्यारा है वो मुझको लगता प्यारा है। नांद दुलारा मेरी आँखों का तारा है, सब में निहारूं रूप में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जाना बाबा ने कहा बाबा ने कहा कि मैया जी हमारे मन में तो विरक्त है, हमें अगर गद्दों का ही सुख देखना होता तो हम संन्यास धारण क्यों करते, हम अपने आप को भगवान से क्यों जोड़ते। भाई अगर साधु को भी सुख देखना है तो अपने आप को भगवान के प्रति क्यों लेकर के जाता, बताओ। उस बाबा ने उनसे कहा मैया जमीन पर लेट जाते हैं सिराने हाथ रखते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना गद्दा तकिया हमेशा साथ रखते हैं, हमेशा साथ रखते हैं। करपात्री जी महाराज अपने हाथ में भोजन लेकर के करते थे। बोले हम जितना वस्तुओं का संग्रहण करेंगे उतने ही भगवान से दूर होते जाएंगे, क्योंकि वस्तुओं का फिर रखरखाव करना पड़ता है, समय व्यक्ति को मिल नहीं पाता। भैया जी
आज आपके पास में मान लो एग्जाम्पल आपकी भाषा में देकर के समझा रहा हूँ। आज आपके पास में एक भैंस है तो आप कथा सुनने के लिए आ गई फ्री करके, कल को 2 भैंस हो जाएगी तो 1 घंटा लेट आओगे और 5 भैंस हो गई तो मैया जी आएंगी नहीं, बोलो राधे राधे। समझ आया? बाबा थे, सज्जन थे, उनकी नाक कट गई, आज्ञा किसी कारण से उनकी नाक कट गई। अब भाई नाक कट गई तो गांव वाले लोग क्या कहें, बोले नक कटे भैया आ गए। क्या कहते? नकटे भैया आ गए। अब उसको बड़ी शर्म आए मन में, तो गांव वाले लोग ही क्या सब लोग कहें, बोले नक कटे चाचा आ गए, नकटे चाचा आ गए, नकटे ताऊ आ गया, जो कहे जो ये गए। मन में बड़ा अपमान महसूस। उसने सोचा भाई अब नाक तो मेरी कटी गई, लेकिन कुछ ना कुछ उपाय तो किया जाए। कैसे? नाक तो कट गई, लेकिन अब देखो भाई भैया जी, अगर कान हो तो व्यक्ति छुपा ले, है ना, कपड़ा बांध ले, आँख हो तो चश्मा लगा ले, हाथ हो तो हाथ को छुपा ले, पैर हो तो पैर को छुपा ले, लेकिन कट क्या गई थी नाक, और नाक कटने के बाद छुपती नहीं है। अब उसने उपाय सोचा, बोले कोई बात नहीं, नाक तो कट गई, एक काम करते हैं बाबा बन जाते, बाबा बन जाएंगे तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं। अब वो बाबा बन गए। नकटे भाई साहब क्या बन गए? बाबा। अब क्या है, बाबा बन गए जो तो अच्छा है, लेकिन लोग क्या कहते, बोले नकटे बाबा आ गए। क्या कहते? कि बोले नकटे बाबा आ गए। जैसे ही लोग कहते, गांव वाले लोग कहते, बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलोगे, ये महात्मा है, संत है, संतों से ऐसे नहीं कहा जाता, ये तो संत है, संतों से ऐसे बिल्कुल नहीं कहा जाता। तो उसको मन में प्रसन्नता होती, चलो भाई कोई बात नहीं, कोई तो मेरी तरफ है। लेकिन वही लोग आकर के क्या कहते, बोले महाराज ये तो बताओ आपकी कटी कैसे? क्या कहते वही लोग आकर के, बोले महाराज ये बात तो बताओ, कट गई जो तो ठीक है, लेकिन आपकी कटी कैसे? बाबा बेचारे बड़े परेशान, भाई सज्जन से बाबा बन गए अपने नाक की इज्जत बचाने के चक्कर में, लेकिन फिर भी लोग उनसे नकटे नकटे कहे। तो उनने क्या सोचा? उनने एक उपाय सोचा बाबा ने एक व्यक्ति आया पूछने के लिए, बोले बाबा किसी से नहीं कहूंगा, आप मुझे बताओ तो आपकी नाक कटी तो कटी कैसे? बाबा इस बात को सुन सुन के बड़े परेशान थे। उस सज्जन ने कहा, देख मेरी नाक वाक नहीं कटी है, मेरी नाक तो मैंने अपने हाथ से काटी। बोली आपने अपने हाथ से अपनी नाक काटी, क्यों? बोला कल जब मैं सो रहा था तो सपने में भगवान आए, भगवान ने कही बता क्या मांगता है, लेकिन बदले में तुझे कुछ देना पड़ेगा। मैंने कही भगवान आपके लिए तो सब कुछ अर्पण है, अगर आप चाहो तो मैं अपना सिर काट के आपके श्री चरणों में रख दूं। क्या कही भगवान से कि गोविंद अगर आप चाहो तो मैं अपना सिर काट करके आपके चरणों में रख दूं। तो भगवान ने कही सरवर काट के मत दे, तू तो अपनी नाक काट करके मुझे दे दे। और भगवान ने जैसे ही कही मैंने भगवान को अपनी नाक काट करके दी, तो भगवान तो मेरे साथ साथ रहते हैं। देख सामने मेरे भगवान खड़े हैं। क्या कही? सामने मेरे भगवान खड़े हैं। क्यों भाई? अब उसकी खुद की तो नाक कट गई, लेकिन और किसी की भी तो कटाए, साथी तो कोई ढूंढे अपने लिए। उसने जैसे ही कही कि भगवान मेरे साथ में खड़े, बोले भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं बराबर, भगवान हमेशा मेरे साथ रहते, मेरे सामने रहते। बोले अच्छा बाबा आपको भगवान का दर्शन होता है? बोले हाँ मुझे 24 घंटे भगवान का दर्शन होता है। बोले क्या मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा? बोले दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन नाक क्यों कटवा रहे हैं? अब बताओ भाई भगवान का दर्शन कौन नहीं करना चाहता? आप नहीं चाहते कि भगवान का दर्शन हो? आप नहीं चाहते कि भगवान का दर्शन हो? हर एक जीव, हर एक व्यक्ति भगवान। उस समय पे द्रौपदी ऋतु धर्म से थी, और कहा गया है जब तक स्त्री ऋतु धर्म से हो, ऋतु स्नान नहीं करे तब तक पराये पुरुष को, किसी भी पुरुष को, स्त्री को छूना नहीं चाहिए। दुर्योधन जैसे ही द्रौपदी को छूने लगा, द्रौपदी ने कही दुर्योधन से कहा था, जब दुशासन को भेजा था दुर्योधन ने कहा कि तुम मुझे मत छुओ मत छुओ, अभी मैंने ऋतु स्नान भी नहीं किया है। तब जाकर के जबरदस्ती दुशासन ने क्या किया, द्रौपदी के केशों को पकड़ करके द्रौपदी को घसीटते हुए दुशासन उस भरी सभा में लेकर के आ गया। करुण, बिल्कुल करुण प्रसंग था। लेकर के उस भरी सभा में द्रौपदी को जैसे ही लेकर के आया, लाकर के सभा के बीच में द्रौपदी को गिरा दिया।
द्रौपदी की आंखों से अश्रु धाराएं बह रही थी। देखो आज द्रौपदी, मुझे बताओ द्रौपदी का आज वहां आने का कारण क्या था? किसी को पता है? कोई बताएगा मुझे वहां द्रौपदी किस कारण से आई थी? कोई बताएगा? बताओ भैया जी, वहां द्रौपदी आने का कारण क्या था? किसकी वजह से द्रौपदी उस सभा